फिर बोलोगे क्लास का रिकॉर्डिंग मिल गया। Actually, insert command is used to insert new record inside the table. But before it, you have to understand that how actually the tables are stored inside the database and how actually you can retrieve it. नितिन नंदन, लास्ट क्लास में मैंने आपको टेबल के डिटेल्स वगैरह कॉल करना बताया था या नहीं? यस और नो? करके दिखाया था। करके दिखाया था आपको, 2-3 कमांड बताया होगा। सॉरी, शो कमांड बताया था, स्कूल का डेटाबेस था उसमें। तो टेबल्स बताया था, देन आफ्टर सो डेटाबेसेस। ये दोनों कमांड मैंने आपको बताया होगा लास्ट क्लास में या उससे पहले भी, कि हाउ एक्चुअली यू कैन आइडेंटिफाई हाउ मेनी डेटाबेस आर देयर इनसाइड योर सर्वर एंड इन अ सिंगल डेटाबेस हाउ मेनी टेबल्स आर देयर। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि हाउ एक्चुअली यू कैन आइडेंटिफाई दैट हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर, दैट मीन्स व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। तो उसके लिए हम लोग को लिखते हैं DSC स्पेस टेबल का नाम, जो भी टेबल नेम हो वो टेबल नेम हम लोग पास कर देते हैं। तो उस करेंट टेबल का डेटा स्ट्रक्चर शो करता है, इन विच यू कैन आइडेंटिफाई दैट देयर इज अ नेम ऑफ द टेबल अलोंग विथ इट्स फील्ड नेम, डेटा टाइप, साइज एंड की कांस्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में अब आता है, मुझे इसको ये कहीं तुम लोग ने कॉल कर रहे हो जी लास्ट टाइम में? चलो कोई नहीं। तो बेसिकली डिस्क्राइब और DSC इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, हमें टेबल स्ट्रक्चर पता हो गया है, डेटाबेस देखना सीख लिया। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी डेटाबेस के अंदर अगर आपको टेबल बनाना है तो सबसे पहले उस डेटाबेस को चेंज करना होगा। उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे यूज कमांड। Basically, use command is used to identify the current changes inside the database that you are going to use. तो जो भी आप डेटाबेस यूज करने वाले हो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यूज स्पेस डेटाबेस का नाम। तो आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा डेटाबेस चेंज। इसका मीनिंग होगा कि करंट जो भी डेटाबेस आप यूज कर रहे हो वो बदल गया है, जो आपने चेंज करी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप टेबल इंसर्शन का काम कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं इंसर्ट कमांड के बारे में। So insert command is basically used to insert records inside the table, and it can also be used for the two basic purposes. First, for inserting the single record, and for another one that is for the bulk or multi-record insertion. And इसमें सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मुझे याद दिलाओगे आप नितिन, समीक्षा, जो भी यहाँ पे कनेक्टेड हो, कि सर मुझे इंसर्ट अपडेट दोनों एक साथ करने हैं, लास्ट में पूछना मुझसे। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट the syntax used for inserting a record inside the database table. So first you have to identify insert into. Into is a clause that is used to, along with insert statement, and here you have to identify table name, and by default you need to do that you have to specify the field name too, field 1, field 2, field n, जो भी हो, along with a parameter, or we can say that a clause that is called values is used for the value related to the concerned field, value 2 to value n. So here is the statement by which you can insert a single set of record, यानी कि एक बार में एक रिकॉर्ड आप स्टोर कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस सिंटेक्स। ठीक है, सेम बेस में अगर आप एक से ज्यादा करना चाहोगे उसके लिए क्या करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताऊंगा हाउ एक्चुअली यू कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं अच्छे से। एग्जाम्पल, अब मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, एक वैल्यू दी गई है, या फिर आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंसर्ट, कहाँ इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट। ठीक है, मान लो कि आपको फील्ड वैल्यू याद है या फिर स्पेसिफिक फील्ड में वैल्यू इंसर्ट करना है, ये पार्ट आपका ऑप्शनल होता है, ऑलवेज आप याद रखोगे। ये जो पोर्शन है, मैं इसको अलग किसी और कलर में लिखूं,
ये जो पोर्शन है आपका ये ऑप्शनल होता है, मतलब इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको नहीं लिखते हो तो यू हैव टू गो विद द सीरियल वाइज फील्ड। जैसे सीरियल नंबर 1 पे कौन सा फील्ड है, सीरियल नंबर 2 पे कौन सा फील्ड है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू गो विद फील्ड नेम। So here you have to identify like ADMNO, admission number, S name, comma, class, section and roll. So these are the field inside the student database table. Okay, इतना हमने कर लिया। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू मस्ट बी असाइन और मस्ट बी अंडरस्टूड बिफोर यूजिंग इट। अब इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यूज लिखते हैं। जब से सबसे पहला पार्ट क्या है कि दो रूल है आपको हमेशा याद रखना है व्हेनेवर यू आर गोइंग टू इंसर्ट द वैल्यू। लाइक आपके पास अगर कोई स्ट्रिंग है, कोई कैरेक्टर है, कोई डेट है, या कोई ऐसा वैल्यू है जिसका कि डेटा टाइप आइडेंटिफाई नहीं है आपके पास, तो वैसे टर्म में जो वैल्यूज होंगे वो हमेशा सिंगल कोटेशन मार्क में स्टोर होंगे। एडमिशन नंबर मान लो हमारा इंटीजर है, तो यहाँ पे कोई सेपरेशन की जरूरत नहीं होती है। फॉर इंटीजर एनी काइंड ऑफ नंबर, दैट कैन बी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, डबल, किसी भी तरह का वैल्यू हो, उसमें कोई सेपरेशन देने की जरूरत नहीं होती है। मान लो किसी का एडमिशन नंबर है 1 2 3 4 5, कॉमा, ये किसके लिए हो गया, एडमिशन नंबर के लिए। और हमेशा याद रखना है कि जो फील्ड का आपने नेम लिखा है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको वैल्यू पुट करनी है, अदरवाइज आपको एरर मैसेज आएगा ऑन द स्क्रीन। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है एडमिशन नंबर के बाद आएगा हमारे पास एस नेम यानी स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम मान लो है समीक्षा, समीक्षा, ठीक है, पूरा नाम नहीं पता है। अब मान लो इनका क्लास देना है, तो क्लास आपने आइडेंटिफाई किस फॉर्म में किया है, तो कॉमा लगाएंगे। क्लास हमारा हो सकता है कि कैरेक्टर के फॉर्म में हो, रोमन लेटर में हो, या फिर न्यूमेरिक भी हो सकता है। तो पहले आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। लेट हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ जो क्लास लिखा हुआ है रोमन लेटर में लिखा हुआ है, तो हमने उसको रोमन लेटर में ही दिया है। और जब भी रोमन को यूज करते हैं दैट मीन्स यू आर वर्किंग विद कैरेक्टर, यू आर वर्किंग विद स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे एलकेजी, यूकेजी, ऑलवेज आपका स्ट्रिंग में ही रहेगा, ऑलवेज आपका ये वैल्यू कैरेक्टर फॉर्म में ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट इज सेक्शन। सेक्शन नाम से ही है कि ये हमेशा सिंगल कैरेक्टर होगा। तो मान लो कि इनका सेक्शन है हमारे पास ए, लेकिन क्योंकि हमारा जो न्यू ट्रेड है खासकर 11 के लिए इसमें A1 A2 A3 किया गया है, तो मान लो ये A4 से है समीक्षा, ठीक है, तो मैंने A4 दे दिया। एंड द लास्ट वन इज रोल नंबर। मान लो रोल नंबर इनको मिला है समीक्षा को 25। सो हियर इज द स्टेटमेंट बाय व्हिच यू कैन इंसर्ट अ सिंगल रिकॉर्ड इनसाइड द डेटाबेस टेबल। यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, समझने में नहीं आ रही है, आस्क मी द क्वेश्चन, अदरवाइज रेज योर हैंड और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, डू इट फास्ट। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टेबल इंसर्शन या डीएमएल ऑपरेशन करने से पहले इन सारे कमांड को आपको थॉरली देख लेना है, ये सारी चीजें फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। दैट मीन्स जो टेबल आपने इंसर्ट किया है या टेबल क्रिएट किया है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, जिस टेबल को अभी आप डेटा को इंसर्ट करने जा रहे हो वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, डेटाबेस करंट सिलेक्शन में है या नहीं, डेटाबेस का टेबल जो आप यूज करने वाले हो उसका स्ट्रक्चर क्या है, ताकि उसके फील्ड और उसके वैल्यू आप आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया दैट एक्चुअली यूज टू स्टोर सिंगल सेट ऑफ रिकॉर्ड, यानी एक बार में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, ठीक है। और इसी चीज को अगर मुझे मान लो मल्टी के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो इट्स वेरी इजी। डीएस कहाँ चला गया, ठीक है, दैट एक्चुअली यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। और यूज कमांड बेसिकली इसका यूज क्या है, टू चेंज फ्रॉम वन डेटाबेस टू अनदर डेटाबेस, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, अगर जरूरत होगी तो आप मांग सकते हो मुझसे, मैं दे दूंगा। नेक्स्ट पार्ट दैट इज फॉर द बल्क इंसर्शन। बल्क इंसर्शन इन SQL। अगर मान लो एज्यूम करो कि आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड है इंसर्ट करने के लिए। मान लो इस क्लासरूम में अभी 34 स्टूडेंट कनेक्टेड है, काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अब मुझे इनमें से कुछ रिकॉर्ड को आपको स्टोर करना है, 5 to 10 एक साथ करनी है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, जब आप सिंगल इंसर्शन करते हो तो वहां पे नंबर ऑफ टाइम एक ही काम को बार बार लिखना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका सिंटेक्स देख लो।
ये इंपॉर्टेंट है, जब आप फ्यूचर में कभी काम करोगे एसक्यूएल पे रियल टाइम में, तो ये काफी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है स्टूडेंट, सॉरी टेबल नेम, सिंटेक्स दिया है ना, टेबल नेम। अब आप यहाँ अगर फील्ड देना चाहते हो तो फील्ड दे सकते हो, फील्ड 1, इतना लंबा थोड़ा क्यों लिखा है, F1 यानी कि फील्ड 1, F2 मतलब फील्ड 2, जो भी हो फील्ड नेम, शॉर्टकट में काम हो जाए। देन आफ्टर वैल्यूज, अब यहाँ वैल्यूज में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, क्या क्या चीजें इसमें करना है, इसको फोकस कर लो आप। पहला हमारा वैल्यू 1, वैल 1, वैल 2, 2, वैल n, हमें जितना भी डेटा यहाँ डालना था एक रिकॉर्ड के लिए स्टोर कर दिया है। अब क्या करना है, मुझे मल्टी रिकॉर्ड करनी है, तो सेम चीजें हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉमा, एंड देन आफ्टर इसको पेस्ट, यानी अब एक बार में एक से ज्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। सेपरेशन के लिए आप इसको नीचे ले जा सकते हो, ज्यादा अच्छा दिखेगा। देन आफ्टर सेम प्रोसेस, आप इसको जहां तक लेके जाना चाहते हो आप यूज करो, और जहां भी आपको एंड करना है वहां जाके सेमीकोलन लगा दो। दैट एक्चुअली द सिंटेक्स बिहाइंड इट। ठीक है, चलो ओके, यहाँ तक मे भी किसी को दिक्कत होगा, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है स्टूडेंट, ओके, एंड फील्ड का नाम है ADMNO, कॉमा, नेम, कॉमा, क्लास, मान लो इतने रखते हैं, ज्यादा नहीं रखना मुझे, बाद में देखेंगे क्या करना है। वैल्यूज, वैल्यूज में मैं एडमिशन नंबर डालना है तो 1 2 3 4, नाम क्या है, नाम है नितिन, ठीक है, क्लास क्या है इनका 11 है। अब मुझे सेम रिकॉर्ड इंसर्ट करनी है बार बार, ठीक है, कौन परेशान हो रहा है इतना बार बार कॉल किए जा रहा है। अब मान लो कि ये हमारा 1 2 5 है, 1 2 4 5, अब इनका नाम मान लो है, कौन है ये, सिद्धार्थ, ये भी 11 का स्टूडेंट है। मतलब एक साथ मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करानी है, इस तरीके से आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड में चेंजेस करोगे, एंड देन आफ्टर आपका काम हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे आ जाता है आयुष, काफी कॉमन नेम है, कोई होगा ही होगा। तो सेम प्रोसेस में आप जितना भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहो यहाँ से आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, निधि एंड एडमिशन नंबर इज दिस, ठीक है, नाउ दैट। तो ये कॉमन स्टेप है जिसके थ्रू आप किसी भी डेटाबेस टेबल में आप बल्क में रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है रेज योर हैंड, और इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी, डू इट फास्ट। नो डाउट, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, माइस्क्यूएल दिखता बहुत आसान है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये दिखता काफी आसान है लेकिन याद नहीं रहेगा, इसलिए कभी भी एग्जाम्पल याद मत करना, सिंटेक्स याद करना। सिंटेक्स लिखने का तरीका क्या है, उस तरीके से आप उसको अच्छे से काम कर पाओगे फ्यूचर में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं किसी को कॉल है, हाउ एक्चुअली कैन डू दैट यूजिंग द रियल टाइम एप्लीकेशन। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आप डेटाबेस में किसी भी तरह का रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो या क्रिएशन से रिलेटेड। मान लो मुझे एक टेबल क्रिएट करनी है, ये ज्ञान फॉर आईटी के लिए है, ये जितने भी आपका नाम दिख रहे हैं ना ये सारे वेबसाइट सर्वर है, अलग अलग है, मेरे वेबसाइट का डेटा यहाँ दिख रहा है, ठीक है। मैं एक क्रिएट कर रहा हूँ टेबल, स्टूडेंट नाम का कोई टेबल तो है नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। अब मुझे यहाँ चाहिए ADMNO, कैसा चाहिए तो इंटीजर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेम कैसा चाहिए, तो ये हमें चाहिए varchar, मतलब वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर चाहिए, तो ये कितने कैरेक्टर का मैक्सिमम स्टोर कर सकता है, तो मैंने दिया कि 90 कैरेक्टर, मैं कोई की कांस्टेंट नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। क्लास, क्लास कर देते हैं, क्लास varchar में ही ले लेते हैं,
ठीक है, और इसमें मैक्सिमम 5 कैरेक्टर स्टोर होंगे। अगर 8 है तो 3 4 5 मैक्सिमम होगा। फिर इस सेक्शन ये कैरेक्टर फॉर्म में होगा, मैक्सिमम 2 कैरेक्टर देता हूँ स्टोर करने के लिए। फिर इस रोल कैसा होगा, तो ये इंटीजर टाइप का होगा। नाउ वी हैव कंप्लीटेड, ये लगाया। और यहाँ सर्वर लेवल पे काम करने के लिए आपको क्या करना होता है, की याद रखना पड़ेगा। खासकर जब आप क्या बोलते हैं इसको, HiveSQL अगर आप यूज करोगे। HiveSQL एक्चुअली लाइव ऑनलाइन सर्वर एक्सेस करने के लिए होता है, ये ऑफलाइन के लिए नहीं है। मैं जो भी काम कर रहा हूँ वेब सर्वर एक्सेस करके कर रहा हूँ। मैं यहाँ F9 प्रेस करूंगा। जैसे ही F9 प्रेस किया तो आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट सबसे नीचे देखो, रो नंबर 27, यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा होगा। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो जाता है। और जैसे ही आप यहाँ जाके राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो इस पार्टिकुलर डेटाबेस के अंदर वो टेबल क्रिएट हो गया होगा स्टूडेंट नाम से। इस पर क्लिक कर दिया। अब जो क्वेरी हमने लिखा है वो क्वेरी अब यहाँ पे स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में आएगा। देखिए खुल रहा है, देखिए खुल गया स्टूडेंट नाम का टेबल। ये चीजें कहीं बुक में नहीं मिलेगी, नो डाउट। यहाँ पे आपके देख रहे हो कि जो भी मैंने यहाँ डेटा में लिखा था वो सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, इवन जो एक्चुअल कोड है इस पार्टिकुलर सिस्टम का जो जनरेट हुआ है वो यहाँ दिखेगा आपको। ये रियल कोड है जो HiveSQL ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। देखो जैसे ही मैंने वहां पे कुछ भी की कांस्टेंट नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट वो नल कर दिया इसको, और उसकी स्क्रिप्टिंग लैटिन कर दी। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे कंटेंट जाएगा वो हमारा यहाँ पे यूनिकोड के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे इंजन यूज किया है माई ISAM। एक्चुअली जिस सर्वर से कनेक्टेड है उसका इंजन का नाम है। खैर आपको इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आते हैं, अगर हम इंडेक्सेस की बात करें तो हमने कोई भी इंडेक्स नहीं लगाया है, ना कोई फॉरेन की लगाई है, ना हमने कोई अल्टर का की लगाई है। ये सब चीजें आपको हायर क्लास से पढ़नी है, क्लास 12 में, कि कैसे आप ये सब चीजें ट्रिगर वगैरह सेट करोगे। ठीक है, जैसे आप देखते होगे कि जब भी आप कोई वेबसाइट पे जाते हो, आप वहाँ पे कुछ भी इनपुट किया, जैसे आपने एडमिशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डाला, गलत होता है तुरंत आपको मैसेज आता है ऑन द स्क्रीन कि इनवैलिड सेटअप डेटा यू हैव पास। तो वो बेसिकली यहाँ से ट्रिगर हो जाता है, उसके लिए ट्रिगर बनानी पड़ती है, वो अलग चीज है, बाद में जाना। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज इट, इसकी जरूरत है नहीं हमें। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करनी है। रिकॉर्ड इंसर्ट करना काफी ज्यादा आसान है। अगर आप डेटाबेस सर्वर के को डायरेक्ट इस्तेमाल करते हो, सिंपली डेटा पे क्लिक करो, कोई डाटा नहीं, यहाँ पे राइट क्लिक किया एंड इंसर्ट न्यू। लेकिन आप अगर इसको फॉलो करोगे तो कभी भी प्रॉपर तरीके से क्वेरी जनरेशन नहीं सीख पाओगे। उसके लिए ऑलवेज आपको क्वेरी के थ्रू जाना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा इंसर्ट, पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, DSC स्टूडेंट F9। देखो यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया हमने। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है बहुत टाइम पे। अब मैं यहाँ पे अपना क्वेरी लिखता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। टेबल का नाम तो आ गया हमारे पास। अब कौन कौन सा वैल्यू वेरिएबल चाहिए आपको, फील्ड चाहिए, उसको आप यूज कर लीजिए। ADMNO इस नेम, इस क्लास, इस सेक्शन एंड इस रोल। ये चारों डेटा मुझे टिक करनी है, इसमें वैल्यूज पास करना है। वैल्यूज में मान लो एडमिशन नंबर, किसी का बताओ, जो निखिल अपना बताओ जरा डिटेल। 1426 1426 दे दिया। चलो 18426 अच्छा ये छूट गया। स्टूडेंट का नाम हो गया नितिन नंदन। ठीक है, क्लास हो गया आपका 11 और सेक्शन हो गया A1 है ना आपका। यस और नंबर कुछ मिला है आपको? 21 हो गया। अभी जैसे ही आप इतना सेट ऑफ स्टेटमेंट लिख के F9 प्रेस करते हैं, एक्चुअली माइस्क्यूएल सर्वर पे एंटर की प्रेस करना होता है। देखो यहाँ नीचे में लिखा रहा है अफेक्टेड 1 रो, आ रहा है यहाँ पे। अब मुझे इसको चेक करना है कि एक्चुअली ये हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, आप इस पे क्लिक करोगे, अभी कोई डाटा यहाँ पे शो नहीं करेगा। रिफ्रेश कर लो, देखो डेटा आ गया, एडमिशन नंबर, नेम, क्लास जो भी है।
अब यहाँ पे सेकेंड टर्म में मैं अगर काम करता हूँ कि मुझे ऐसा ही डेटा फिर दोबारा चाहिए, मतलब दूसरे रिकॉर्ड के लिए, ठीक है, तो ये क्योंकि रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो चुका है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। 18 विजय जल्दी बताओ अपना डिटेल। 18562 18562 ये है विजय प्रकाश। 11 ये कौन से सेक्शन से है? A2 से है, बायो से। विजय आपका कोई रोल नंबर मिला है आपको? 48। 48। वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है, सेम डेटा पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड करना है। सुप्रिया अनम्यूट कर लो। अब मैं सुप्रिया का भी डाटा यहाँ से पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो सुप्रिया का एडमिशन नंबर क्या है? 18576। 18576 ये कौन है?